खबर इस वक्त आगे अब एक बार फिर कोलकाता से ये खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। खबर यह आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी जो नेता विपक्ष है, बांग्लादेश में मारे गए दीप चंद्र के लिए एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। बीजेपी के नेता और नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी की तरफ से बयान दिया गया कि हर महीने आर्थिक मदद दीप चंद्र दास के परिवार को दी जाएगी। दीप चंद्र दास दरअसल एक मजदूर थे और दीप चंद्र दास का घर वहां पर चला गया। ढाका से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मेमन सिंह पे उनकी हत्या हुई है। शुवेंदु अधिकारी ने क्या बोला है वो जरा सुन लेते हैं। দিতে পারে অন্তত ওদের পাশে দাঁড়াবো। ঠিক একইভাবে দীপু দাসের পরিবারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে। আগামীকাল ওই পরিবারের সঙ্গে আমি কথা বলবো ভিডিও কনফারেন্সিং করে, এবং দীপু দাসের পরিবারের অনেকগুলো পেটিএম নাম্বার ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা ভারত থেকে অর্থ দিতে চান। ভারত থেকে অর্থ দিতে গেলে অনলি পেটিএম পারমিসেবল, আর বাকি মানে ব্যাংকিং ট্রান্সফারেবল নয়, ফরেন মানিতে পড়ে যাবে অ্যাক্টে, কিন্তু পেটিএমে পারমিসেবল। এটা এখন তো উদারীকরণে বিশ্বের যে কোনো জায়গায় লোক দিতে পারে, রেমিটেন্স একটা কেটে নেয় তাতে। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, शुवेंदु अधिकारी का ये बयान, उन्होंने कहा है कि उनको आर्थिक मदद दी जाएगी पूरे परिवार को, और इस वक्त ये भी देखा जा रहा है कि राजनयिक संबंध हमारे बांग्लादेश के साथ में उन पर भी कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी का ये उग्र प्रदर्शन, क्या पहली बार इस तरीके से यह प्रदर्शन देखा गया है? और जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद भी बीजेपी से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? साहिल, बिल्कुल ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा जब इस्कॉन के साधु चिन्मय कृष्ण दास गिरफ्तार हुए थे बांग्लादेश में, तब भी शुवेंदु अधिकारी इस तरह का प्रदर्शन किए थे। बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया था। 2 दिन पहले शुवेंदु अधिकारी ने प्रदर्शन किया, और आज बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन हैं जिसको बीजेपी का भी बैकिंग है, उन्होंने आज कोलकाता के डिप्टी हाई कमीशन बांग्लादेश के ऑफिस के बाहर इस तरह का प्रदर्शन किया। और अब शुवेंदु अधिकारी खुल के खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दीपू दास की जो परिवार है उनसे कल वो बात करेंगे, उनसे कनेक्ट करने की, जुड़ने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा उन्होंने कर दी है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो स्थिति है और उसके साथ साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से निपीड़न और अटैक की घटनाएं सामने आ रही, उसको लेके ममता सरकार को पश्चिम बंगाल में घेरने की कोशिश बीजेपी का है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो इरादा है वो और कुछ ही महीनों में 3 महीने बाकी रह गए हैं जब पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं हिंदू सेंटिमेंट और हिंदू वोट बैंक को अपने ओर खींचने की एक कोशिश, और यही कारण है कि उस तरफ जो बांग्लादेश में हिंदू निपीड़न हो रहा है उनकी सेंटिमेंट को यहां पे इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आपको याद होगा जो मतुआ समाज है, जो मतुआ कम्युनिटी है, कुछ ही महीने बाकी है बंगाल चुनाव के लिए, और जाहिर सी बात है कि इसी की वजह से आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि बंगाल चुनाव के मद्देनजर यह प्रदर्शन ज्यादा तीव्र हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कोलकाता में आज प्रदर्शनकारियों पर, बाकी किसी भी जगह पर नहीं, लेकिन कोलकाता में वहां पर लाठीचार्ज किया गया।